हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 के इस ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने? 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके पेपर में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1789। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1871 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है। प्रश्न चौथा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। ठीक है। प्रश्न पांचवा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर है ओटो वन बिस्मार्क, यानी जर्मनी की एकीकरण में इनकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है। प्रश्न छठवा है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है। प्रश्न सातवां है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन सी रूसो को। ठीक है। प्रश्न आठवां है हमारा, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, यानी राज्य का शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असीमित राजतंत्र था। ठीक है। प्रश्न नौवा है, ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो यंग इटली नामक सोसाइटी था। ठीक है। प्रश्न 10वां है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ठीक है। प्रश्न 11वां है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। प्रश्न 12वां है, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? तो 3 रंग का। ठीक है। प्रश्न 13वां है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न 14वां है, मत अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। ठीक है। प्रश्न 15वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 16वां है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न 17वां है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? तो जनरल डायर ने। ठीक है। प्रश्न 18वां है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 19वां है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। ठीक है। प्रश्न 20वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न 21वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1885 ईस्वी को। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22वां है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए 1919 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 23वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी को। प्रश्न 24वां है, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 25वां है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। ठीक है। प्रश्न 26वां है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। प्रश्न 27वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? तो नमक कानून तोड़कर। ठीक है। प्रश्न 28वां है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो यह राजभाषा। क्या? राजभाषा। यह राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हमारी हिंदी। ठीक है। प्रश्न 29वां है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
और भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी भारत में। ठीक है। प्रश्न 31वां है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है। प्रश्न 32वां है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1995 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न 33वां है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो सन 1929 ईस्वी को आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 34वां है, गैट की स्थापना कब हुई? यह गैट है जो, यह एक गुप्त संस्था है, यह संगठन है। ठीक है। क्या है? यह संगठन है जिसकी स्थापना हमारी सन 1947 ईस्वी को हुई थी, जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। प्रश्न 35वां है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जिनेवा में। ठीक है। प्रश्न 36वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 37वां है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 38वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। प्रश्न 39वां है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? सन 1951 ईस्वी को। ठीक है। 91 ईस्वी बोलें। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1991 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 40वां है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। ठीक है। प्रश्न 41वां है, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1855 ईस्वी में कोलकाता में जूट की मिल स्थापित की गई थी। ठीक है। प्रश्न 42वां है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो 1804 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न 43वां है, पहली कपास मिल कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 41वां है हमारा, भारत के कौन से दो बंदरगाहों का दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से संबंध है? तो इसका राइट आंसर है हमारा मछलीपट्टनम। ठीक है। प्रश्न 45वां है, भारत से इंग्लैंड को किन दो कच्चे माल का निर्यात किया जाता था? तो चावल, गेहूं, कपास। तो इसका राइट आंसर है दोनों बी एवं सी। तो कौन कौन सा? गेहूं और कपास का निर्यात किया जाता था। ठीक है। प्रश्न 46वां है, चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? तो 1874 ईस्वी को। कब? 1874 ईस्वी को। प्रश्न 47वां है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योहान गुटेनबर्ग। ठीक है। इसका राइट आंसर है योहान गुटेनबर्ग। इसने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था। अब प्रश्न 48वां है, मार्टिन लूथर कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका जर्मनी का समाज सुधारक। प्रश्न 49वां है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है। प्रश्न 50वां है हमारा, विकास का महत्वपूर्ण घटक है वो है आय। हमने 25% क्वेश्चन पूरे के पूरे हल कर लिए हैं, अभी 150 क्वेश्चंस बाकी हैं। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, इसी में से आपका जो पेपर है पूरा का पूरा फंसने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 51वां है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अतिरिक्त सिंचाई। ठीक है। प्रश्न 52वां है, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन सी, नवीकरण योग्य संसाधन। प्रश्न 53वां है, लैटराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। ठीक है। कैसा? लाल रंग। प्रश्न 54वां है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। प्रश्न 55वां है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। प्रश्न 56वां है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न 57वां है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा प्रदेश में। प्रश्न 58वां है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है जल। ठीक है। क्या है? जल। प्रश्न 59वां है, भूमि एक संसाधन है? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक। ठीक है। प्रश्न 60वां है हमारा, निम्नलिखित में कौन अजैवीय संसाधन है? तो चट्टान है। ठीक है। प्रश्न 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी साधन है? तो पवन ऊर्जा।
भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपको बता देना मैं अभी कब शूट कर रहा हूँ। देखिए 12 बजने वाले हैं रात के, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखो 11:43 हो चुके हैं। यह वीडियो 12:15 तक चलेगी। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न 61वां है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक संभावी साधन है? तो पवन ऊर्जा, ठीक है। प्रश्न 62वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, ठीक है। प्रश्न 63वां है, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, ठीक है। प्रश्न 64वां है, चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न 65वां है, निम्न में कौन सुभेज्य प्रजाति है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। प्रश्न 66वां है, मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न 67वां है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर, ठीक है। प्रश्न 68वां है, छत वर्षा जल संग्रहण की टाँका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? वो है राजस्थान से, ठीक है। प्रश्न 69वां है, निम्न में कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? तो ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ठीक है। प्रश्न 17वां है हमारा, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है? तो 22%, ठीक है। प्रश्न 71वां है, पृथ्वी की धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? लगभग 3/4, ठीक है। प्रश्न 72वां है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए 4%, ठीक है। प्रश्न 73वां है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध होता है? तो 57.5% जो भाग जल है वो हमारा महासागरों में है, यानी समुद्रों में है, ठीक है। प्रश्न 74वां है, वांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय में, ठीक है। प्रश्न ए मेघालय में। प्रश्न 75वां है, निम्न में कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो धान, ठीक है। क्या है? धान। प्रश्न 76वां है, निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट, ठीक है। प्रश्न 77वां है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दालें। क्या है? दालें, ठीक है। प्रश्न 78वां है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो काली मिट्टी, ठीक है। प्रश्न 79वां है, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ। प्रश्न 80वां है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? तो ये हमारी जूट। क्या? जूट, ठीक है। प्रश्न 81वां है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। प्रश्न 82वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? तो गन्ना है। प्रश्न 83वां है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? तो भारत, ठीक है। प्रश्न 84वां है, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? तो मक्का। क्या है? मक्का, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का। प्रश्न 85वां है, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट। प्रश्न 86वां है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है? कपास, ठीक है। प्रश्न 87वां है, रबी की फसलों को बोने का समय होता है? अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। क्या? अक्टूबर से दिसंबर में यह बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती हैं, ठीक है। प्रश्न 89वां है, खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है? जून जुलाई में, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। प्रश्न 91वां है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा, ठीक है। प्रश्न 92वां है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। प्रश्न 93वां है, लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं? तो नवेली। क्या है? नवेली, ठीक है। क्या है? नवेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवेली। प्रश्न 94वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? तो मैग्नीज, ठीक है। क्या है? मैग्नीज। प्रश्न 95वां है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन बी कोयला, ठीक है। प्रश्न 97वां है, प्राकृतिक गैस के लिए कोयला के लिए, ठीक है। क्या है? कोयला के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न 98वां है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है? क्या? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ये 97वां प्रश्न था, कोरबा प्रसिद्ध है,
तो कोयला के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। प्रश्न 99वां है, एंथ्रीसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से। प्रश्न 100वां है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का, ठीक है। अब देखते हैं 101वां प्रश्न। प्रश्न 101वां है हमारा, झरिया प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, ठीक है। और प्रश्न 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? कोयला को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार, ठीक है। प्रश्न अगला है, यातायात का सबसे महंगा साधन है वायु परिवहन, ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो 17। अगर आपको ऑप्शन में 18 दे तो आपको वह भी लगा देना है, ठीक है, क्योंकि वह अलग से एक ऐड कर दिया गया था पिछली साल। तो प्रश्न अगला है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। प्रश्न 110वां है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न अगला है, भारत में कितनी बंदरगाह हैं? तो 12 बंदरगाह हैं, वो भी बड़े, ठीक है। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 12, ठीक है। प्रश्न 112 है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो मुंबई, ठीक है। प्रश्न 113वां है, भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? तो वो है हमारे केरल में, क्या है? केरल में, ठीक है। प्रश्न 114वां है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। प्रश्न 115वां है, निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वायु परिवहन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कौन से हैं? दोनों ए एवं सी। कौन कौन सी? दोनों ए एवं सी। तो मुंबई और अहमदाबाद, ये हैं सूती कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र। कौन कौन सी? मुंबई और अहमदाबाद, ठीक है। प्रश्न 117वां है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। प्रश्न 118वां है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम प्रगनल, ठीक है। प्रश्न 119वां है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो झारखंड में, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 ईस्वी को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। प्रश्न 121वां है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। प्रश्न 122वां है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो श्रीलंका में, ठीक है। प्रश्न 123वां है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका राइट आंसर है सिंहली। प्रश्न सिंहली, ठीक है। प्रश्न 124वां है, बेल्जियम में मुख्य रूप से नहीं बोली जाने वाली भाषा थी? तो वो डेनिश, यानी बेल्जियम में डेनिश नहीं बोली जाती थी। प्रश्न 125वां है, विश्व के कितने देश में संघवाद है? तो 25 देशों में संघवाद है, या फिर गणतंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 126वां है, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो ऑप्शन डी मुद्रा। कहाँ? मुद्रा राज्य सूची में नहीं है, ठीक है। प्रश्न 127वां है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो वो 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को। 128वां है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष, ठीक है। प्रश्न 129वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो वो है रक्षा। क्या? रक्षा, ठीक है। प्रश्न 130वां है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वो 22 भाषाओं को, ठीक है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 131वां, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। क्या? केंद्र एवं राज्यों के मध्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 132वां है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर, ठीक है। प्रश्न 133वां है, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली, ठीक है। प्रश्न 134वां है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है।
135वां है भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 40% लोग तो केवल हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न 136वां है सन 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? मैक्सिको में। ठीक है। प्रश्न 137वां है भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो 943। ठीक है। पर 1000 के हिसाब से 943 है। ठीक है। प्रश्न 138वां है शिशु मृत्यु अनुपात में निकाला जाता है? तो 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। प्रश्न 139वां है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी को। ठीक है। कब? 1991 ईस्वी को। प्रश्न 140वां है किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो वो है केरल में। ठीक है। किसमें? केरल में। अगला प्रश्न हमारा भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो वह 5% से कम, यानी 5% से कम। ठीक है। प्रश्न अगला है हमारा 142वां भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न 143वां है नेपाल में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 2006 ईस्वी में। ठीक है। अब देखते हैं 144वां है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? तो लंबी अवधि का आंदोलन था। प्रश्न 145वां है बोलविया का जन संघर्ष किसके नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो बोलविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 146वां है निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो पाकिस्तान। ठीक है। अब देखते हैं 147वां अश्वेत आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 10 वर्षों तक। ठीक है। प्रश्न 148वां है देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वो उपर्युक्त सभी वैश्विक स्थिति, देश की जनसंख्या का आकार, अन्य देशों से सहयोग। ठीक है। प्रश्न 149वां है लोकतांत्रिक देश में कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं? तो उपर्युक्त सभी सामाजिक भिन्नताएं होती हैं, आर्थिक भिन्नताएं और सांस्कृतिक भिन्नताएं। ठीक है। प्रश्न 150वां है यानी कि 150वां क्वेश्चन है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया स्थानीय निकायों में। हमने फाइनली 75% जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रह गए हैं। ठीक है। सो लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं 151वां प्रश्न जो कि है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। प्रश्न 152वां है चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न 153वां है निम्नलिखित में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? तो बिहार। 154वां है निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी का कारण है? उपरोक्त सभी बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और अशिक्षा। ठीक है। प्रश्न 155वां है निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत। फिलहाल में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। प्रश्न 156वां है सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपर्युक्त सभी पर। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है। अब देखते हैं 157वां जो कि मानव विकास सूचांक के प्रमुख मापदंड क्या है? तो निवल उपस्थिति अनुपात जिसे हम साक्षरता अनुपात भी बोलते हैं, जीने की आयु, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, तो इनमें से सभी। ठीक है। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न 158वां है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो केरल में। किसमें? केरल में। ठीक है। प्रश्न 159वां है निम्नलिखित में से किसी औसत आय भी कहा जाता है? यानी किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 160वां है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है हरियाणा। ठीक है। क्या है? हरियाणा। प्रश्न 161वां है निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी टिस्को। क्या है? टिस्को। यानी टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र में है नहीं। ठीक है। प्रश्न 162वां देखते हैं। प्रश्न 162वां है निम्नलिखित में से किसी प्रश्न रोजगार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है, प्रच्छन्न रोजगार। क्या है? प्रच्छन्न रोजगार। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अल्प रोजगार। ठीक है। प्रश्न 163वां है 163वां है
जीडीपी क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। प्रश्न 164वां है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं, तो वह उड़ीसा और मध्य प्रदेश। कौन सा? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 165वां है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न 166वां है, विनिर्माण क्षेत्र से क्या संबंध है? द्वितीयक क्षेत्र। 167वां का है, किसी को कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। 168वां है हमारा, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि, ठीक है। 169वां है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में। 170वां है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। कहाँ? जिनेवा में। 171वां है, भारत में लघु उद्योगों में कितने लोग कार्यरत हैं? लगभग 2 करोड़। 172 में, भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की? 1991 में, ठीक है। 173वां है, 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? तो 164, ठीक है। प्रश्न 174वां है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत ने कितना स्थान प्राप्त किया? तो 130, ठीक है। 175वां है, निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? फ्रांस, ठीक है। प्रश्न 176वां है, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है, ठीक है। प्रश्न 177वां है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार। क्या? आंतरिक व्यापार, ठीक है। प्रश्न 178वां है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को, ठीक है। प्रश्न 179वां है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, अक्टूबर 2005 में। 180वां है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी को, ठीक है। कब? 1986 ईस्वी को। प्रश्न 181वां है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ की वस्तुओं के लिए। 182वां है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने ध्यान से देखा होगा। आपके पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपने देख लिया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, बता दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।